हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइशा एजुकेशन सेंटर। आई एम लाइशा चावला। सो आज मैं आपके लिए फिर दोबारा से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो ये था कि मैंने जिसके ऊपर इज एम आर पे मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे आपके लिए कि आपको सेपरेटली इन सबको कैसे लेकर के चलना है। सो आई थॉट क्यों ना मैं आपके लिए हैज़ हैव के लिए भी सेम चीज़ लेकर के आऊँ, ताकि आप सिंपल सेंटेंसेस हैज़ हैव पे भी बना सकें। वो तो आप बना लेंगे बिकॉज आई हैड ऑलरेडी मेड द वीडियो ऑन हैज़ हैव। वो टॉपिक हमने ऑलरेडी ले लिया था, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ऊपर था और उसमें रूल्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे थे मैंने। बट आई थॉट क्यों ना मैं उस पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी ले आऊँ, सो दैट वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज आई वॉन्टेड टू डिस्कस द वोकैबुलरी वर्ड विद यू, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया था आपसे अपनी लास्ट वीडियो में। एंड दैट वर्ड वॉज अक्नॉलेज। अक्नॉलेज का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार कर लेना। स्वीकार मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, एडमिट कर लेना कि मैं किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है, किसी सच को एक्सेप्ट कर लूँ, किसी फैक्ट को एक्सेप्ट कर लूँ, एडमिट कर लूँ कि हाँ जो है वो अब यही है, जो है जैसा है ऐसा ही है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ अक्नॉलेज। सो आई होप आपको मेरे वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आज का जो वर्ड होगा, जो आज का वोकैबुलरी वर्ड होगा, वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी। सो आप वहाँ से ले लीजिएगा। नेक्स्ट थिंग इज़, जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट उसमें एक चीज़ एडेड ऑन होगी, उसका जो भी उससे रिलेटेड मेरा नोट्स होंगे दैट आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से उसे ले लीजिएगा। सो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, बिकॉज उनकी वजह से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। सेकेंडली, जो नए लोग हैं, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट देम प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड उसमें ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दो ताकि आपको मेरी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहे। सो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ में, अपने टॉपिक के साथ में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको प्रॉपर अच्छी वाली डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो तो क्या आज भी मिलेगी एक्सप्लेनेशन, लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि हैज हैव पे प्रॉपर्ली सिर्फ एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेंटेंसेस पे आपको हैज हैव के लिए चाहिए, जो आप अपने बच्चों को पढ़ाना है, जो आपको उनका बेस क्लियर करना है सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस को लेकर के, तो आप प्लीज मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं। मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन वो आज भी मैं क्लियर करूंगी, लेकिन आज जो डिफरेंस है या जो मेरा टॉपिक में पिछले टॉपिक से और इस टॉपिक में जो डिफरेंस है वो ये है कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपस में डिफरेंट है हैज हैव को लेकर के, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंसेस, जो हम नॉर्मल बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, इसमें मैंने नो का यूज नहीं करा, मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं बोला जिस सेंटेंस में, वो मेरे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम नो या नॉट का यूज करते हैं। सेकेंड चीज ये थी। जो थर्ड है वो ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक आई विल आस्क यू हाउ आर यू, ठीक है, सो एक क्वेश्चन। लेकिन अब हम बात करते हैं हैज हैव को हम किन सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं, किन के साथ यूज करते हैं। तो गाइस, आई वांटेड टू say something which is very very important, and the important thing is कि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम हैज़ हैव कौन से सेंटेंसेस में हमने यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, इज एम आर हमने कहाँ यूज़ करना है, या वॉज वर हमने कहाँ यूज़ करना है। मीन्स रिलेटेड टू हिंदी सेंटेंसेस, मतलब वाइल ट्रांसलेशन। छोटे बच्चों को आप सिखाओगे वो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एग्री विद दैट। बट जो लोग अपने स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ग्रामर को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनको ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि हमको थोड़ी ना एज हैव जो है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया जाएगा, हमको जब रियल लाइफ में अप्लाई करना है तो वो हम कैसे करेंगे।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई अग्री विद दिस, और मैं इसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। पहली चीज ये है, जो इज एंड आर है वो हम लगाते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के साथ में। जो आपको मैं बता दूं, ये जो इज एंड आर है सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है, जिसमें हम वर्ब के साथ में आईएनजी लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको अपना पिछला वीडियो में भी बताया था, इस टॉपिक को करते हुए, इस टॉपिक के ड्यूरेशन में भी बताया था कि अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे, अभी हम उससे नीचे ही रहेंगे। सेकेंडली जो हैज हैव है वो भी टेंसेस का पार्ट है। कैसे? क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बट वही बात है कि हम इसको नर्सरी के लेवल पे अगर कर रहे हैं, अपना लेवल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, अपना बेसिस, अपना जो हमारा बेस है इंग्लिश का वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहे हैं, तो तभी ये सेपरेट वीडियो है उसके लिए। ठीक है, अभी हम टेंसेस को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जानना जरूरी है लेवल के हिसाब से, नर्सरी के बच्चों के लिए भी, मतलब नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो नर्सरी केजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर से कह रही हूँ, जो भी पेरेंट या जो भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना। जो हैज हैव है वो परफेक्ट चीज के लिए लगता है। परफेक्ट चीज इन द सेंस जो अभी हम करके फिनिश, अभी हमने उसको फिनिश करा है, वो पास्ट में नहीं गया, मतलब 2 दिन पुराना या 1 दिन पुराना नहीं है, वो पास्ट टेंस में नहीं आएगा। हमारे जो बात हम कर रहे हैं वो बात हम ये कर रहे हैं, जो काम में जस्ट अभी करके फिनिश करके हटी हूँ, जो अभी करके हटी हूँ, मैं अभी पढ़ा के हटी हूँ, तो आई विल से आई हैव जस्ट टेकन माई क्लास, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई क्लास, आई हैव जस्ट taught you. Okay, if there is no problem, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहती थी मैं आपसे? Yes, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम अभी हमने खत्म करा है, तो काम से आपको एक चीज रियलाइज हुई, काम को हम क्या बोलेंगे? काम को हम बोलेंगे वर्ब। हिंदी में वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया मीन्स काम, काम मीन्स एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड मीन्स जो भी हमने अभी काम करा है, जो भी हम कर रहे हैं, ये जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन। मतलब मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं रो रही हूँ, या मैं कुछ भी करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, वो हमारा वर्ब में आता है। लेकिन जो इसका हैज हैव से रिलेशन क्या है? खैर ये वर्ब तो हर किसी में आएगा, एग्जाम के साथ भी वर्ब ही लगता है, हैज हैव के साथ भी, वॉज वर के साथ भी, बट यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली वर्ब के ऊपर क्यों इतना प्रेशर दे रही हूँ? वो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग, हमारा रूल क्या कहता है, हैज हैव का रूल, कि जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ईदर नाउन और प्रोनाउन। सो जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ में हम उसके सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज हैव लगाएंगे। सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हैज हम किन के साथ लगाते हैं और हैव हम किन के साथ में लगाते हैं। सो हैज और हैव लगाएंगे, उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, देन कम्स द ऑब्जेक्ट, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लेके आई हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी मुझे अच्छे से आपके लिए वर्ब्स लगेंगे, रिक्वायर्ड लगेंगे जितने, वो मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, बट मैं फिर भी थोड़े से आपकी हेल्प के लिए जरूर डालूंगी, सो दैट आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि हाँ जो ऐसा है वो वर्ब्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स हैं। सो फर्स्ट वन इज sing, sang, sung. Second one is do, did, done. Third one is played, played, played. ठीक है, तो इस टाइम पर अभी हमारा इन दोनों से कोई काम नहीं है, अभी कोई काम नहीं चलेगा, हमारे को काम है इससे। तभी मैंने आपके लिए चीज पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करके मेंशन करी है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप अपने बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हो तो आप खुद से भी बना के दे पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है जो आप, या आप कहीं किसी बुक में से पढ़ के बच्चों को दे रहे हो काम करने को, तो आपको रीजन पता होगा कि अच्छा
इस क्वेश्चन को देने के पीछे, इसके पीछे ये रीजन है। वहाँ पे थर्ड फॉर्म इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो काम जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, तभी उसके साथ में हमने उसके साथ में ईडी लगाया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक आई रोट आई हैव प्लेड, तो प्ले क्यों नहीं हो सकता, तो प्ले क्यों नहीं लिखा है? कहीं पेरेंट या कहीं, आई डोंट वांट टू से दिस, प्लीज डोंट माइंड, बट जिनको प्रॉब्लम होती है वो ये सोचते हैं, वो ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि प्ले से काम क्यों नहीं चल सकता। रीजन ये है क्योंकि वो काम जस्ट अभी भी फिनिश हुआ है, अभी अभी हुआ है, इसलिए उसके साथ हम हैज हैव लगाएंगे। लेकिन वो काम फिर भी कंप्लीट तो हो चुका है ना, वो काम हम उसको कर नहीं रहे हैं या उसको अभी करने का सोच नहीं रहे हैं, वो काम करके हट गए हैं, तभी हमने उसको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डाला है। दैट इज द रीजन। आई होप आपको मेरा ये रीजन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जो काम हम खत्म कर चुके होते हैं उसको हम पास्ट में यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में डालते हैं। आई होप आपको फिर से समझ में आया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट जब अभी हम वो काम अभी अभी करके हटे, मतलब अभी अभी मतलब वो भी पास्ट में नहीं गया पूरे तरीके से, तभी उसके साथ हम हैज हैव लगाएंगे। ओके, जो काम जस्ट फिनिश्ड हुआ है, जो काम फैक्ट है कि अभी भी मैं करके तो हटी हूँ, जिसका मेरे पास प्रूफ है, जो परफेक्ट चीज है, उसके साथ हम हैज हैव लगाते हैं। हैज हम सिंगुलर के साथ में लगाते हैं, हैव हम प्लूरल के साथ में लगाते हैं, और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे हम कौन से सेंटेंसेस में हम हैज यूज करेंगे और कौन से सेंटेंसेस में हम हैव यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव भी एंड सब, affirmative, negative and interrogative, 3 of them properly. So start करते हैं guys। has के साथ तो मैंने बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती आपके लिए कुछ भी, so मैंने उसको बहुत प्रिसाइज और सिंपल रखा है। कैसे? ऐसे। so start करते हैं। पहले मैं आपको अपना पिछली वीडियो से थोड़ा सा रिव्यू दूंगी ताकि आपको पिछली वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े, बट स्टिल मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज एक बार मेरा पिछला वीडियो हैज आपका जरूर देखो, ताकि आपको एक पिक्चर ऐसा क्लियर होगा ना कि आपको ये वाला टॉपिक देखने के बाद में आप कभी भूलोगे नहीं, आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड दैट्स माय प्रॉमिस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हैज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है, और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन क्या होता है हमारा? नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। अगर वो नाम जो है एक है किसी भी जगह का, किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का या किसी भी चीज का, अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ में हम हैज लगाएंगे, और अगर प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर प्रोनाउन कौन सी होती है? ही, शी, इट, तो उसके साथ में हम क्या लगाएंगे? हैज ही लगाएंगे, बिकॉज वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर नाउन है, और उसको हम सब्जेक्ट करते हैं, मींस सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट क्या होता है पूरे सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। सो सब्जेक्ट को देखेंगे, सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगा देंगे, प्लस अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो पिछला वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, वो मेरा पूरा अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही इंक्लूड करता है। दैट बॉबी मतलब वन नेम, इट मीन्स इट्स अ नाउन, वन नेम ऑफ अ पर्सन। तो मैंने इसको देखा, उसके हिसाब से मैंने इसके साथ में हैज लगाया। बॉबी हैज गिवन, गिवन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। व्हाट इज गिवन? गिवन इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। गिव, गेव, गिवन। ओके, सो मैंने उसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया। द बुक, बॉबी हैज गिवन द बुक, मतलब बॉबी ने बुक दे दी है, मतलब कि बॉबी ने बुक दे दी है, मतलब अभी अभी दी है, ही हैज गिवन मी द बुक, तो मतलब वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, शी प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ मैं हैज लगाऊंगी। शी हैज completed, completed is the third form of the verb of complete, so completed her work, मतलब कि she has completed her work means
उसने अपना काम कर लिया है। तो एक बात मेरी अच्छे से सुनिएगा प्लीज, उस पर फोकस दीजिएगा। जिन सेंटेंसेस की एंड में हिंदी में जब हम बोलते हैं मैंने ये काम कर लिया है, मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया है, मैंने खाना खा लिया है, तो ये जहाँ पे लिया है, लिए हैं, ऐसे करके आए, वहां पे आप हैज हैव लगा सकते हो, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आई हैव टेकन द मेडिसिन, मैंने मेडिसिन ले ली है या खा ली है। ओके, मैंने पढ़ा लिया है। ओके, तो जिन जिन सेंटेंसेस की एंड में ऐसे करके आता है जिससे आपको ये पता लगता है कि वो काम हो लिया है, वो काम हो गया है, तो उनके साथ में आप क्या लगाएंगे, हैज हैव, क्योंकि वो क्या कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज वाई कि वो काम अभी हुआ है और वो जस्ट काम फिनिश हो गया है। आपको उस बात की श्योरिटी है कि वो काम हो गया है, तो आप क्या लगाएंगे उसके साथ में, हैज एंड हैव। ओके, सिंगुलर है तो हैज लगाओगे, प्लूरल है तो हैव लगाओगे, लेकिन ये मत बोलना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी उसके साथ। सो अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। सो नेगेटिव की हम जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस हैज के साथ ही नॉट आ जाएगा। बस मेरा फोकस गया पहले सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट सिंगुलर था, हैज लगाया, उसमें ना बोलना है, मींस बॉबी हैज नॉट गिवन द बुक, बॉबी ने बुक नहीं दी है, नहीं दी है मतलब बुक नहीं दिया है उसने। दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव अप्लाइड बॉबी हैज नॉट गिवन, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म द बुक, बॉबी हैज नॉट गिवन द बुक। देन कम्स द सेकंड एग्जांपल, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, लिया है। तो ये जो वर्ड्स होंगे आप उससे थोड़ा समझने की, सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस को समझो कि वो काम हो गया है और अभी हुआ है, जिसमें ये चीज दिख रही है, जिसमें वो चीज अपनी परफेक्शन दिखा रही है, अपनी श्योरिटी दिखा रही है, अपने आप को प्रूव करके दिखा रही है कि हाँ मैंने ये वाला काम कर लिया है, ये काम हो चुका है, या ये काम चुका है, मैं ऐसा नहीं कि 4 दिन पुराना है या ऐसा कुछ है, जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि ये चीज परफेक्ट है, ये चीज का प्रूफ है, इस चीज की श्योरिटी है, तब आप वहां पे हैज हैव लगाते हो। सो अब इंटेरोगेटिव की बात आती है, मींस क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस। तो क्या है, हैज, मैंने आपको इज एम आर वाला वीडियो में भी समझाया था, उस टॉपिक में भी समझाया था कि हम उन्हीं को फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बना देते हैं। सो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, हैज हो या हैव हो, क्वेश्चन वाले में उन्हीं को हम, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम उन्हीं को फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बना देंगे, मींस पहला शब्द वाक्य का। ओके, सो हैज बॉबी, बी इसलिए पढ़ा है क्योंकि किसी का नाम है, हैज बॉबी गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज बॉबी गिवन द बुक, क्या बॉबी ने बुक दे दी है, दे दी है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्या बॉबी ने बुक दे दी है, दे दी थी नहीं आया, दे दी है। तो आपको जिससे पता लगे कि प्रेजेंट भी है, और प्रेजेंट हमें कैसे पता चलेगा, है लग के, जिस सेंटेंस की एंड में है आ रहा हो, मतलब जिससे पता लग रहा हो कि ये आज की बात हो रही है, मतलब आज की इन द सेंस अभी की बात हो रही है, कि जिससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि पास्ट की बात है, थी नहीं आना चाहिए, जहाँ है आ रहा है आप वहां पे समझ जाओ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मीन्स अभी की बात हो रही है, मीन्स हैज हैव की बात हो रही है, मतलब कि हैज हैव आएगा। सो हैज शी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है। तो आप इससे प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। अब ये प्लूरल में जाएगा तो उसमें हो आ जाएगा या ऐसा कुछ आ जाएगा, तो वहां पे आपने समझना है कि आपने हैज लगाना है, हैव लगाना है, वो तो आप सब्जेक्ट को देख के लगाओगे, लेकिन हैज हैव को पता करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस जो है वो एंड हो रहा है आपका है से या था से। ओके, सो आज अभी मैंने आपको बताया हैज, अब मैं आपको बताऊंगी हैव। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हैव का टॉपिक, मींस हैव कहाँ लगेगा, किसके साथ लगेगा, कैसे लगेगा। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हैव है
वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। सब्जेक्ट क्या, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, नाउन या फिर प्रोनाउन, वो प्लूरल होना चाहिए। कैसे प्लूरल होना चाहिए? आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्रोनाउंस हैं, प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और नाउन्स में क्या आएगा? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। या तो वो दो हो या दो से ज्यादा हो तो वो प्लूरल नाउन यानी प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा सेंटेंस में। सो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? हैव को लेकर के हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जो पिछले वीडियो में भी मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपके साथ बनाए हैं, हैज को लेकर के भी, हैव को लेकर के भी, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए ताकि मैं आपको सिर्फ डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर सकूँ। मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं। ओके, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, मीन सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए। स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है, मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट है मेरा। ओके, सब्जेक्ट क्या है मेरा? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के हिसाब से, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने हैव अप्लाई किया है। स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड। सबमिटेड इज व्हाट? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क। स्टूडेंट्स ने अपना काम सबमिट कर दिया है। मैं फिर दिया लास्ट के उसके ऊपर ही फोकस कर रही हूँ कि वो काम करके दे चुकी है और अभी दिया है, या मतलब उसमें दिख रहा है कि दिया है और मतलब पास्ट में नहीं है, बेसिकली था, थी, थे, नहीं आया है लास्ट में, है ही है। सो स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर वर्क। स्टूडेंट्स ने अपना काम सबमिट कर दिया है। नेक्स्ट, दे क्या है मेरा? प्लूरल प्रोनाउन है, यानी जो मेरा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दे हैव ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अगेन। सो दे हैव ईटन देयर फूड। उन्होंने अपना खाना खा लिया है। खाना खाया, पेट में भी चला गया, लेकिन आपको तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अब, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराया हो, आपको समझ में आया हो कि खाना खा लिया है, लिया है, लास्ट में जब ये चीजें दिख रही हैं, है आ रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मींस काम जो है वो प्रेजेंटली हुआ है, जस्ट अभी अभी फिनिश हुआ है, पास्ट में नहीं गया है, तो उसके साथ हम हैज लगाते हैं या हैव लगाते हैं। हैज हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव हम लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सो आई होप आपको अफर्मेटिव वाला समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नो या नॉट का यूज होता है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। स्टूडेंट्स हैव नॉट, स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। क्या नहीं किया? सबमिटेड देयर वर्क। स्टूडेंट्स ने अपना काम सबमिट नहीं किया है। देन सेकंड एग्जांपल इज दे, प्लूरल प्रोनाउन है, मीन्स सब्जेक्ट मेरा। दे हैव नॉट ईटन देयर फूड, उन्होंने अपना खाना नहीं खाया है, नहीं, ओके, तभी नॉट आया। देन कम्स द इंटेरोगेटिव वन। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हैज हैव हमारा फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस बन जाएगा, पहला शब्द बन जाएगा हमारे पूरे वाक्य का। सो हैव स्टूडेंट्स सबमिटेड देयर वर्क। क्या स्टूडेंट्स ने अपना काम सबमिट कर दिया है? क्वेश्चन मार्क। देन हैव दे ईटन देयर फूड, क्या उन्होंने अपना खाना खा लिया है? क्वेश्चन मार्क। प्लीज, बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप इन चीजों में बहुत गड़बड़ करते हैं, कई लोग लगाते नहीं हैं, तो ऐसा मत करो प्लीज। वो ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, पुट अ क्वेश्चन मार्क एंड में, एंड अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो तो प्लीज पुट फुल स्टॉप। सो आई होप आपको ये मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, आपको डिफरेंस समझ में आया होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ हैज हैव, जो कि परफेक्ट है, जो अभी अभी खत्म हुआ है, लास्ट में है आ रहा है, दिया है, लिया है, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में मानेंगे क्योंकि वो काम अभी अभी फिनिश हुआ है।
वर्ब के हिसाब से वर्ब जो है पास्ट में चली गई है, बट जो काम अभी अभी हुआ है उसकी वजह से हमने परफेक्ट चीज हमने खुद देखा है, जस्ट अभी हुआ है, दैट इज व्हाई हम हैज या हैव लगाते हैं उसके साथ में, हैज सिंगुलर के साथ में, हैव प्लूरल के साथ में, नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव है तो हैज हैव ही खुद आगे आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज अगर मेरा टॉपिक आपको समझ में आया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू पीपल, प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड उस पर कमेंट करिए, उसको शेयर करिए नीडी पीपल के साथ में। Moreover, please don't forget to subscribe my channel. It's my humble request from you. Please people, please do subscribe my channel. I need your support. आप जितना सपोर्ट करोगे मुझे उतना मोटिवेशन मिलेगा और मैं उतना हार्ड वर्क करूँगी आपके लिए, I promise. So अगर किसी को कोई भी इशू है रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, लाइशा एजुकेशन सेंटर। ओके, तो आप प्लीज़ मुझे डीएम करिए, इंडिविजुअल क्लासेस हम ले सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी हो, आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, अगर आपकी फैमिली में किसी और स्टूडेंट को नीड है ट्यूशन्स की, सो आई कैन प्रोवाइड इट ऑनलाइन, सो प्लीज़ डू लेट मी नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, ओके बाय, थैंक यू।